गुड इवनिंग पीपल। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इस चैनल में हम ना सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर बल्कि इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में भी बात करेंगे। ये एक छोटी सी कोशिश है मेरी, जिसके थ्रू मैंने ये नॉलेज इकट्ठा करने की कोशिश की है कि एक्चुअली में इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ये आया कहाँ से। मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और इसका फीडबैक आप ज़रूर दें। जैसा कि आपको ये मेरे नोट्स में दिख रहा होगा कि इंग्लिश इज़ अ वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज दैट originated from Anglo-Frisian dialect brought to Britain in mid 5th to 7th century AD by Anglo-Saxons, migrants from what is now northwest Germany, southern Denmark and Netherlands। तो जैसा कि मोस्ट ऑफ द पीपल, जैसे हम लोग ये सोचते हैं कि इंग्लिश जो है वो एक्चुअल में ब्रिटिश लैंग्वेज है और इंग्लैंड से आई है, लेकिन जब हम उसकी थ्योरी पढ़ने जाते हैं तो हमको पता चलता है कि उसका जो ओरिजिन है वो जर्मनी का है। वो जर्मनी, नॉर्दर्न जर्मनी, सदर्न डेनमार्क और नीदरलैंड से एक्चुअली में आई है। एंग्लो सैक्सन्स कौन थे जो ये लैंग्वेज लेके आए थे, उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि एंग्लो सैक्सन्स सेटल्ड इन ब्रिटिश आइल्स फ्रॉम मिड 5th century and came to dominate the bulk of southern Great Britain। उनकी जो लैंग्वेज थी, द लैंग्वेज आज के डेट में हम उनको बोलते हैं ओल्ड इंग्लिश। सो द लैंग्वेज नाउ कॉल्ड ओल्ड इंग्लिश originated as a group of Anglo-Frisian dialect which were spoken at least by settlers in England and southern and eastern Scotland in early Middle Ages, displacing the Celtic language. Now what is Celtic language? It is possibly a British Latin that had previously been dominant। अब इंग्लिश कैसे कैसे अपना सफ़र तय की और ओल्ड इंग्लिश से मॉडर्न इंग्लिश तक हम आते हैं, तो एक पूरी कंप्लीट जर्नी है उस लैंग्वेज की। उसको थोड़ा सा स्टडी करने की जब कोशिश की तो पता चला कि ओल्ड इंग्लिश जो कि पहली फॉर्म ऑफ इंग्लिश है, जो पीरियड इसमें बताया गया है 450 टू 1150 AC। जब इसके बारे में हम पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि ड्यूरिंग द 5th century AD ब्रिटेन वॉज इन्वेडेड, मतलब उन पे आक्रमण किया गया था 3 जर्मनिक ट्राइब्स के द्वारा। ये 3 जर्मनिक ट्राइब्स थे द एंगल्स, द सैक्सन्स एंड जूट्स। एंगल्स कौन थे? एंगल्स स्पोक इंग्लिस्क, ये जो शब्द है इंग्लिस्क, विच देन इवॉल्व इनटू इंग्लिश एंड दिस बिकेम द प्राइमरी लैंग्वेज फॉर दोज लिविंग इन सो कॉल्ड इंग्लैंड। तो अब जैसे हमको ये पता चल रहा है कि इंग्लिश जो शब्द है ये आया है वर्ड इंग्लिश से, जो कि एंगल्स द्वारा बोली जाती थी लैंग्वेज, और अब उसको मॉडर्नाइजेशन होके उसका शब्द बन गया है बाद में इंग्लिश से इंग्लिश, और उसको उस समय बोला जाता था इंगालैंड, जो आज के डेट में हमारा इंग्लैंड है। लेटर ऑन इन द ईयर 850 ब्रिटेन वॉज इन्वेडेड by the Vikings. This yet again created a cultural shift. Vikings brought many words to the English language that we still use today। अब जैसा कि हम जानते हैं कि आज मॉडर्न डे इंग्लिश में भी बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस हैं जिनके शब्द इंग्लिश में जुड़ते आ रहे हैं, कंटिन्यूसली जुड़ते आ रहे हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी वाइकिंग्स से, जो आए थे और उन्होंने इंग्लिश में लैंग्वेज में बहुत सारे शब्द उन्होंने जोड़ा। जैसे कि कुछ शब्द हैं बेल्ट, वाइन, स्कूल, पेपर, मिंट, कप एट्सेट्रा। अब जब हम ओल्ड इंग्लिश की तरफ जाते हैं तो ओल्ड इंग्लिश हैज़ 4 मेन डायलेक्ट्स एसोसिएटेड विथ एंग्लो सैक्सन किंगडम्स। अब ये 4 डायलेक्ट्स कौन से हैं? नंबर 1 इज़ मर्शियन, नंबर 2 इज़ नॉर्थम्ब्रियन, Kentish and West Saxon। The word English, from which the word English is derived, means pertaining the Angles। यहाँ से
इसके बाद इंग्लिश थोड़ी और मॉडर्नाइज हुई। जो 1150 AC से 1500 AC का दौर चला, इस दौर में जो इंग्लिश बोली जाती थी उसको बोला गया है मिडिल इंग्लिश। इन दिस एरा इंग्लिश सफर्ड इट्स मोस्ट मीनिंगफुल चेंजेस। क्या क्या चेंजेस आए? तो नंबर 1, इन ग्रामर it went from being a flexible language to being a completely analytical language. Thousands of words were added to the vocabulary from French and Latin as a result of the invasion and the colonization from Normandy. नॉर्मैंडी के इन्वेशन से बहुत सारे फ्रेंच और लैटिन शब्द इंग्लिश में जुड़ते गए। अब नॉर्मैंडी क्या है? इट इज़ अ रीजन ऑफ नॉर्दर्न फ्रांस that lasted 400 years and noticeably deteriorated the Old English. Now यहाँ पे लिखा गया it has deteriorated the Old English but it has improved the English and it brought another language which we know as a Middle English. उसके बाद आता है टर्म मॉडर्न इंग्लिश का, जो आज हम बोल रहे हैं। वो शुरू हुआ था 1500 AD से और वो आज तक चल रहा है। सो it began in the year 1500 until today. Modern English is a form of English language spoken since the Great Wall shift in England, completed in roughly 1550. With some differences in vocabulary, texts from the early 17th century, such as the work of William Shakespeare and King James Bible, are considered to be in the modern English, or more specifically are referred to as using early modern English या एलिजाबेथन इंग्लिश बोलते हैं। जो विलियम शेक्सपियर का कंप्लीट एज है, उस एज को इंग्लिश लिटरेचर की भाषा में एलिजाबेथन एज बोलते हैं। तो उस एज में जब विलियम शेक्सपियर और किंग जेम्स बाइबल आए, उन्होंने जो अपना काम किया, उस इंग्लिश को आज के भाषा में हम मॉडर्न इंग्लिश बोलते हैं। अब विलियम शेक्सपियर साहब का क्या कंट्रीब्यूशन रहा इंग्लिश लैंग्वेज में, उसके बारे में अगले वीडियो में या इनकमिंग फ्यूचर वीडियो में मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड, दैट इज 1500 टिल डेट, द इन्वेंशंस ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस eased a conservative process in its grammar and its orthography. Now what is orthography? Is the system of spelling in language, भाषा की वर्तनी व्यवस्था। तो 1500 के समय से लेकर आज तक में क्या क्या नई चीज़ें हुई? पहला तो प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ, जिसके थ्रू बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव प्रोसेस फॉलो होने लगा और ग्रामर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लग गया। अब इस वीडियो के स्टार्ट में हमने देखा था, हमने पढ़ा था कि एंग्लो सैक्सन्स एक वर्ड यूज़ हुआ था। उसके बारे में मैं डिटेल बता दूं कि हु वर द एंग्लो सैक्सन्स। एंग्लो सैक्सन्स वर अ कल्चर ग्रुप हु इनहेबिटेड इंग्लिश या इनहेबिटेड इंग्लैंड फ्रॉम 5th century. The people we call Anglo-Saxons were actually immigrants from northern Germany and southern Scandinavia. अब ये जो एंग्लो सैक्सन्स थे, ये इन्वेडर्स थे। कहाँ से आए थे? नॉर्दर्न जर्मनी से आए थे और सदर्न स्कैंडिनेविया से आए थे। स्कैंडिनेविया क्या है? सो स्कैंडिनेविया इज़ अ सब रीजन इन नॉर्दर्न यूरोप। द टर्म स्कैंडिनेविया इज लोकल यूसेज कवर्स द 3 किंगडम्स, द किंगडम्स ऑफ डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्वीडन। उम्मीद करता हूँ कि आपको इवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की थोड़ी सी जानकारी मिल गई होगी। इंग्लिश लैंग्वेज आया कहाँ से, कैसे डेवलप हुआ और कौन सारे लोग थे जो इंग्लिश को मॉडर्नाइज कर पाए हैं, इसके बारे में आगे और भी वीडियोज़ में बनाऊँगा। थैंक यू।